तो जब उन्होंने सुनना ही नहीं है, जब उन्होंने सुनना, किसी ने भी नहीं सुनना, इसका मतलब ऑर्डर्स, ये तो पहले से ऑर्डर्स इनके पास लिखे हुए आ रहे हैं, जज साहब के पास भी, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है उसके मुताबिक ये कर देते हैं। ये कोई इंसाफ आपको नहीं देने के लिए बैठे हैं। ये आपको इस वक्त ऊपर से अगर कहेंगे कि आपने जुर्म किया है, तो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास उसके शवाहिद हैं कि नहीं, ये आपको मुजरिम कह देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आई के नामवर जो MNAs हैं जो लाखों वोट लेकर आए हुए हैं, यहाँ पीछे जमीन पर बैठे हुए हैं। यानी ये जो पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सरकारी अदारा है, कोई भी जा सकता है। ये तो MNAs है ना, किसी के फटे हुए कपड़े हो ना वो भी अंदर जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन किराम, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद तो लार्जेस्ट मैच की इस वक्त समाअत चलनी है। और पहले जो बेतुकीरी का मामला है जिसमें ऑर्डर्स के बावजूद जुमेरात के दिन पर मुलाकातें जेल सुप्रीडेंट जो थे जनाब अडयाला जेल के, उन्होंने नहीं करवाई। इस वक्त बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर मौजूद थे जो इस वक्त गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने बताया किस तरह से अभी इस वक्त मामलात थे। उन्हें इस वक्त एक बड़ा मामला यहाँ पर जो नजरसानी करनी है, जो बेतुकीरी का मामला है, अदालतों के फैसलों की बेतुकीरी जो इस वक्त की जा रही है, जिसपे ये बताया गया था जेल सुप्रिटेंडेंट ने कि जुमेरात के दिन पर जो लिस्ट मिलेगी उस पर मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन बार इस चीज की इजाजत नहीं मिली। अभी इस वक्त बैरिस्टर सलमान अकरम राजा यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने गुफ्तगू की, और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाहर जो है मीडिया और यहाँ पर तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त कुछ खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बैट्स वगैरह पकड़े हुए हैं। मैम कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से आई हुई हैं। क्या पकड़ा हुआ है आपने मैम? आपको पता है क्या पकड़ा है? अच्छा। बल्ला बल्ला बल्ला। ये किसका साइन हुआ है? इमरान खान साहब का साइन? खान साहब का साइन है जी। इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन। क्या जरूरत है इमरान खान के लिए यहाँ पर आने के लिए, धूप में बैठने की, सर्दी में आने के लिए? हर बार आ जाए। खड़े हैं, हम तो खड़े हैं, हम कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। अच्छा जी, क्यों इमरान खान क्यों जरूरी है पाकिस्तान के लिए? कानून की बालादस्ती, कानून की बात है। दैट्स इट। और आप लोग खड़ी हुई हैं, इस उम्र में भी खड़ी हुई हैं आप? मैं खान की उम्र की हूँ, मैं अक्टूबर की पैदाइश हूँ। ठीक है, खान साहब मुझसे 2 साल बड़े हैं, ठीक है। तो हम कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। हम इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन के साथ हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तहरीक चलती रहेगी। कोई हम वो दहशत नहीं फैला रहे, हम कोई कानून को तोड़ नहीं रहे, हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे जब तक खान साहब का कोई फैसला नहीं होगा। आज हम क्यों खड़े हैं? आपको पता है हम क्यों खड़े हैं? क्यों खान खड़े साहब की मुलाकात ना होने से अपने घर हैं? वालों से। खान साहब से मुलाकात। अब मुझे आप ये बताएं, एक बंदा चीफ इतना हैवी मैंडेट लेके कामयाब है, उन्हें क्यों नहीं मिलने दे रहे? वो अपने लीडर से मशवरा करना चाह रहे हैं, उन्हें लीडर से मशवरा। एक जब घर में होता है, एक बुजुर्ग जिंदा होता है, जैसे मेरा बाप है, मेरे दादा नाना है, तो जब मैं बाहर आऊंगी तो मशवरा तो करूंगी ना कि मैं ये कदम उठाने लगी हूँ, क्योंकि उन्होंने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। इजहार यकजहती के लिए। मैम आप कहाँ से आई हुई हैं और क्या मकसद है आपके यहाँ आने का, प्लीज बताइएगा। जी हम लाहौर से कल भी हमारी वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब सारे इजलास से आई थी। हम यहाँ रुके हैं, डेफिनेटली आज खान साहब का केस था और उसके लिए सब यहाँ यकजहती के लिए आए हैं। कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, आपको पता है, जब खान साहब से मीटिंग होती है और उन कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन होती है, उस पर दोबारा कोर्ट से रजू किया जा रहा है। मतलब हमारे लीगल सिस्टम का अलमिया देखें कि कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन पे दोबारा कोर्ट से रजू किया गया है कि जी मुलाकात कराई जाए। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से, उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं उनसे और बहनों से, डेफिनेटली वो जो कभी करा देते हैं मर्जी पे और कभी नहीं कराते और जिसे दिल करता है कराते हैं, तो ये भी सरासर वायलेशन है लॉ की। इसमें सारे यकजहती के लिए हमारी बाकी सब खवातीन भी इधर पहुंच रही हैं और इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे एंड तक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे इस्लामाबाद पुलिस देख सकते हैं आप, गेट आपके सामने दिख रहा होगा। और ये इस वक्त जो है जो अदालत लगी है, यही अदालत कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन के ऊपर लगी है। मतलब कोर्ट एक ऑर्डर देता है और कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद दोबारा से फिर यही अलमिया होता है। ये हमारे लीगल सिस्टम पे वाकई में सवाल निशान है। सहाफी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब क्या कहते हैं हमारी लीगल सिस्टम पे, क्या फ्रेमवर्क पे बताएंगे आप? एक ऑर्डर मिलता है, बताया जाता है, जेल सुप्रीम साहब कहते हैं कि जी ठीक है जुमेरात को मुलाकात करनी जाएगी, आप पीर को लिस्ट दे दीजिएगा।
अब वही चीज पर कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी वायलेशन के ऊपर आज फिर अदालत लगती है, जिसमें डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, ये कैसा फ्रेमवर्क है? नहीं देखें, ये सब कुछ अगर जो आपने बयान किया पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा ना, तो फिर हैरानगी की बात, तो बंदा इस पे बात करे कि ओहो बड़ा जुल्म हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, यानी इस पे बंदा हैरानगी की बात करे, सुप्रीम कोर्ट की मतलब बात नहीं मानी जा रही। खैर ये तो एक अलमिया है, लेकिन मेरे लिए आज जो आप अभी हाई कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ हैं, जो अजीब बात है वो ये है कि यहाँ साबिक वज़ीर आज़म हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये हैं आज़ाद कश्मीर से, यहाँ पे अभी जुनैद अकबर साहब आए थे, यहाँ पे अभी जमाल हसन खान साहब आए थे, यानी पीटीआई के नामवर जो एमएनएज हैं जो लाखों वोट लेकर आए हुए हैं, यहाँ पीछे जमीन पर बैठे हुए हैं। यानी ये जो पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सरकारी अदारा है, कोई भी जा सकता है। ये तो एमएनएज है ना, किसी के फटे हुए कपड़े हो ना वो भी अंदर जा सकता है। और यहाँ पे एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, एमएनएज बाहर बैठे हुए हैं, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, तो मेरे लिए तो ये अजीब चीज है। बाकी अदालतों, मुलाकातें, फैसले, ये तो आपके नाज़रीन भी जानते हैं, ये बेमानी चीजें हैं, ये फजूलियात हैं, इन पर जितनी बात करें उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब सब जानते हैं क्या हो रहा है इस मुल्क में। क्या लगता है आपको, ये चीजें खत्म कैसे हो सकती हैं? मेरे ख्याल से ये तो अब अलमिया 75 सालों से ही बना हुआ है। ये चीजें खत्म तो मतलब किसी अदालती फैसले की वजह से नहीं हो सकती, किसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं हो सकती, किसी शहबाज शरीफ या किसी पार्लियामेंट की वजह से नहीं हो सकती। ये तो जाहिर है एक ही हल जो प्रैक्टिकल हल है, वैसे वो तो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर इस नहज तक जब चीजें पहुंच जाती है ना, वहां पे इनकलाब आ चुका होता है, आ चुका होता है, ये नहीं कि आना चाहिए। किसी मुल्क के अंदर अगर छोटा सा भी मसला हो ना, तो अब तक जो है वो इनकलाब आ जाना था। यही है कि लोग अपना हक खुद हासिल करें, वरना कोई अदालत, कोई पार्लियामेंट, कोई अदारा जो है, अब मेरे ख्याल से बतौर सहाफी इस मुल्क के अंदर बचा नहीं हुआ जो कहें कि ये अदारा खड़ा होगा तो मुल्क में इंसाफ होगा या मुल्क में हालत ठीक होगी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त तजिया, यही चीज है, मेन चीज यही है कि जहां पर भी ऐसी चीजें आती हैं, आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया में एक आदमी मरा था, तो उस पे क्या अलीमा आप आ चुकी हैं, ये आपके सामने नाज़रीन किराम मनाजिर है। खास देते हैं तो क्या कहेंगी? तो अगर 2 साल इमरान खान कोई ऑफर थी तो वो नहीं किया, तो आज क्यों करेंगे? 2 साल एक चक्की 8 पर 10 के सेल में उन्होंने काटा है, वो किसी मकसद के लिए बैठे हुए हैं, वो ये कोई ऑफर्स के लिए नहीं बैठे हुए, ये डीलें पहले भी आ चुकी हैं। मैम क्या कहेंगी, जो वायलेशन हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? 5 वल्ले खान के ऑटोग्राफ थे, अच्छा and I am going to अच्छा I have told you before. हाँ, जी जी। Shaheen, मैम senior vice वायलेशन पे क्या president. बोलेंगी, जो बार बार कोर्ट ऑर्डर की वायलेशंस होती हैं और माना नहीं जाता है ऑर्डर्स, फिर क्या कहेंगी इसके ऊपर सुप्रीडेंट साहब के? क्योंकि आपकी 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान ने 3 दफ़ा कह चुके हैं कि आपका रूल ऑफ लॉ ख़त्म हुआ हुआ है, यहाँ पे ना जेल इंतज़ामिया को सुनने की ज़रूरत है, ना यहाँ किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये कोर्ट ऑर्डर्स की नहीं पासदारी करनी। तो जब वो उन्होंने सुनना ही नहीं है, जब उन्होंने सुनना, किसी ने भी नहीं सुनना, इसका मतलब ऑर्डर्स, ये तो पहले से ऑर्डर्स इनके पास लिखे हुए आ रहे हैं, जज साहब के पास भी, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है उसके मुताबिक ये कर देते हैं। ये कोई इंसाफ आपको नहीं देने के लिए बैठे, ये आपको इस वक्त ऊपर से अगर कहेंगे कि आपने जुर्म किया है, तो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास उसके शवाहिद हैं कि नहीं, ये आपको मुजरिम कह देंगे। तो इस वक्त तो हम फिर भी हर दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, आपने देखा आज भी आए हैं दोबारा अदालत में, आप 10 महीने से देख रहे हैं, हम यहाँ कई कई घंटे बैठते हैं, कभी तारीखें लेने के लिए, कभी हम यहाँ अदालत में आते हैं कि इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना इमरान खान की अलकादर की डेट लगी है। इस वक्त तो आज सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं, जो आपका हमारा कानूनी हक है उसके लिए आए हैं, लेकिन जो असल में इनका काम है इंसाफ देना, वो इमरान खान की अलकादर की बेल देना है, और ये इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ से तोशा खाने की भी सजा हो जाएगी, ये दे देंगे। आप देख लेना, जिस दिन तोशा खाने की सजा हुई फौरन अलकादर लग जाएगा और इसके ऊपर बेल दे देंगे। मजाक कर रहे हैं कानून का भी और इंसाफ का भी। अलीमा खान इस वक्त बात कर रही थी कि मजाक बना दिया गया अदालतों में, इस वक्त जो भी चीजें होती हैं हमारे सामने तो मजाक बन गई। बार बार हम अदालतों में आज जो आए, हम वायलेशन हुई है अदालत की, और अदालत की इस वायलेशन के खिलाफ आए। मतलब अदालत एक ऑर्डर करती है कि जनाब मिलने दें, लेकिन फिर उसके बावजूद ये तमाम चीजें होती हैं। अलीमा खान ने बताया कि हमें फिर भी उम्मीद इन्हीं अदालतों से, हमें फिर भी उम्मीद इन्हीं जजेस से, हम इन्हीं के दरवाजे पे बार बार आते हैं, बारहा बार इन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि हमें
पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम पर यकीन है, हमें भरोसा है। हम बार बार यहाँ पर आते हैं, लेकिन इमरान खान बार कह चुके हैं अगर ये इस तरह की चीजें नहीं रोकी गई तो यकीनन तौर पर हमारा मुल्क जो है वो और ज्यादा, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारा मुल्क नीचे चला जा रहा है, ये और ज्यादा खराब हो सकता है। तो ये इस वक्त हमें समझना चाहिए, बड़ी जरूरत है इस चीज की। इस वक्त इंपॉर्टेंट तरीन केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हाथे में मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अदालत जो है वो सिविल अदालत है। यहाँ पर जैसे बात है कि फटे कपड़े पहनने वाला यहाँ पर आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन इस वक्त आपके सामने ये हालात मौजूद है। मजीद सूरत के सामने बनी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।